नमस्कार साथियों, आज हम भागवत धर्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भागवत धर्म। भागवत धर्म भागवत धर्म का अन्य नाम आपके वैष्णव धर्म भी है। भागवत धर्म का अन्य नाम क्या है? वैष्णव धर्म। फिर आपको याद रखना है, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का प्राचीनतम रूप, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का प्राचीनतम रूप कौन सा धर्म माना जाता है? भागवत धर्म। कौन सा माना जाता है? भागवत धर्म। और भागवत धर्म के जो अनुयायी थे वो आपके वासुदेव कृष्ण के अनुयायी कहलाए थे। वासुदेव कृष्ण के अनुयायी। और ये प्राचीनतम जो भागवत धर्म है ये आपके अस्तित्व में आया था 5वीं सदी ईसा पूर्व में। 5वीं सदी ईसा पूर्व में। जबकि वैष्णव धर्म आपके सर्वाधिक अस्तित्व में आया था गुप्त काल में। चरमोत्कर्ष काल किस काल के कहेंगे अपन? गुप्त काल के अंदर। तो प्राचीनतम जो वैष्णव धर्म का ग्रंथ या वैष्णव धर्म है वो किस नाम से जाना जाता है? भागवत धर्म से। फिर भागवत धर्म के संस्थापक, इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है? वासुदेव कृष्ण। संस्थापक कौन है? वासुदेव कृष्ण। और वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वृष्णि वंश। किस वंश के थे आपके? वृष्णि वंश। किस वंश के थे? वृष्णि वंश। और इन वासुदेव कृष्ण का जो केंद्र था या भागवत धर्म का प्रारंभ में जो केंद्र था वो कौन सा था? मथुरा। तो इनका केंद्र या भागवत धर्म का प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? मथुरा। कौन सा केंद्र था? मथुरा। फिर इसके बाद में आगे अपन बात करें, सबसे पहले वासुदेव कृष्ण का उल्लेख, वासुदेव कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो वो है आपके छांदोग्य उपनिषद। वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। और यहां पर आपको याद रखना है छांदोग्य उपनिषद। और इसमें वासुदेव कृष्ण का उल्लेख किस रूप में मिलता है? देव की पुत्र व घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में, घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में सर्वप्रथम, शिष्य के रूप में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है आपके? वासुदेव कृष्ण का। किसका उल्लेख मिलता है? वासुदेव कृष्ण का उल्लेख। कौन से उपनिषद में सर्वप्रथम मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। किस रूप में मिलता है? देव की पुत्र व घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में। फिर आपको याद रखना है, सबसे पहले वासुदेव कृष्ण, सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख पाणिनि ने, किसने किया था? पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया था। किसमें किया था? अष्टाध्यायी में। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किसकी पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम किया था? वासुदेव कृष्ण का, जो किस धर्म के संस्थापक थे? भागवत धर्म के संस्थापक। किस धर्म के संस्थापक? भागवत धर्म के संस्थापक। तो यहां पर आपको याद रखना है, वैष्णव धर्म का प्राचीनतम रूप क्या कहलाता है? भागवत धर्म, जो कब उदय हुआ था? आपके 5वीं सदी ईसा पूर्व में। फिर इसका संस्थापक कौन थे? वृष्णि वंशीय वासुदेव कृष्ण। वृष्णि वंशीय वासुदेव कृष्ण। ठीक है। फिर कृष्ण शब्द, ये इनका जो केंद्र था, भागवत धर्म का जो प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? मथुरा था। फिर इनके भागवत धर्म के जो आपके संस्थापक है वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। और किस रूप में मिलता है? देव की पुत्र व घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। फिर इसके बाद में वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनि करते हैं। और अपनी किस पुस्तक में उल्लेख करते हैं? अष्टाध्यायी में करते हैं। किस में करते हैं? अष्टाध्यायी में। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अगला हो जाएगा आपके अष्टाध्यायी के बाद में भागवत धर्म के मानने वाले आपके किसके अनुयायी थे? वासुदेव कृष्ण के अनुयायी थे। किन के अनुयायी थे? वासुदेव कृष्ण। फिर आपको याद रखना है, जैन तीर्थंकर आपके अरिष्टनेमी, जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी को वासुदेव कृष्ण का समकालीन माना जाता है। वासुदेव कृष्ण का समकालीन माना जाता है। किसको माना जाता है? आपके अरिष्टनेमी को। अरिष्टनेमी को किसका समकालीन माना जाता है? वासुदेव
कृष्ण का समकालीन माना जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना है इनका जैन तीर्थंकर। इसके बाद में आपको याद रखना है भागवत धर्म से संबंधित आपके महत्वपूर्ण साहित्य है भगवत गीता। महत्वपूर्ण साहित्य कौन सा है? भगवत गीता। तो भागवत धर्म से संबंधित आपके महत्वपूर्ण साहित्य कौन सा होगा? भगवत गीता। ठीक है, फिर आपको याद रखना है भगवत गीता का उल्लेख सर्वप्रथम आपके महाभारत के छठे पर्व, कौन सा पर्व? छठे पर्व, जिसका नाम है भीष्म पर्व। जिसका नाम क्या है? भीष्म पर्व में इसका उल्लेख हुआ है। और यहां पर आपके भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, गीता का उपदेश देते हैं। और ये महाभारत का कौन सा पर्व है? छठा पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में ही किसका उल्लेख मिलता है? भगवत गीता का उल्लेख मिलता है। फिर आपको याद रखना है भगवत गीता के अंदर कुल 18 अध्याय है। कितने अध्याय है? 18 अध्याय। और इसके अंदर कुल आपके 700 छंद है। कितने छंद है? 700 छंद है भगवत गीता के अंदर। फिर भगवत गीता के अंदर आपने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सबसे प्रमुख उपदेश दिया था निष्काम कर्म का उपदेश। कौन सा उपदेश? निष्काम कर्म का उपदेश या निष्काम कर्म का सिद्धांत। और इसके अंदर आपको याद रखना है निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। यानी फल की इच्छा नहीं करना है आपको, अपने हाथ में, आपके हाथ में केवल क्या है? कर्म करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। तो आप जैसा कर्म करोगे उस आधार पर फल अपने आप ही मिल जाएगा। तो निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? भगवत गीता में। और ये किसने दिया था? वासुदेव कृष्ण ने। किसने दिया था? वासुदेव कृष्ण ने। फिर आपको याद रखना है सर्वप्रथम अवतारवाद का सिद्धांत। सर्वप्रथम अवतारवाद का सिद्धांत भी आपके किस में मिलता है? अवतारवाद का सिद्धांत भी आपके भगवत गीता में मिलता है। सर्वप्रथम अवतारवाद का सिद्धांत भी कहां पर मिलता है? भगवत गीता के अंदर ही मिलता है। फिर आपको याद रखना है सर्वप्रथम भक्ति के 9 प्रकार, भक्ति के 9 प्रकार भी आपके किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। फिर अवतारवाद के सिद्धांत के आधार पर आपको याद रखना है विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? मत्स्य पुराण के अवतार, मत्स्य पुराण के अनुसार तो 10 अवतार बताए गए। भागवत पुराण के अनुसार 24 अवतार बताए गए। कितने अवतार बताए गए? 24। लेकिन सबसे प्रमाणिक अवतार माने जाते हैं आपके मत्स्य पुराण के। किसके माने जाते हैं? मत्स्य पुराण के। तो एक बार यहाँ वहां पर देख लीजिए जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी किसके समकालीन थे? वासुदेव कृष्ण के समकालीन। कितवें नंबर के थे? 22वें नंबर के तीर्थंकर। फिर वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है आपके? भगवत गीता। फिर भगवत गीता का उल्लेख आपके भगवत गीता कहां से ली गई है? तो महाभारत के छठे पर्व के भीष्म पर्व से ली गई है। यहां पर वासुदेव कृष्ण किसको उपदेश दे रहे हैं? ये अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और इस गीता के अंदर कुल कितने अध्याय है? 18 अध्याय। और छंद कितने हैं? 700 छंद है। कितने छंद है? 700 छंद। फिर यहाँ पर प्रमुख सिद्धांत कौन सा दिया? निष्काम कर्म का सिद्धांत। ये गीता का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। कौन सा? निष्काम कर्म। और सबसे पहले अवतारवाद का सिद्धांत भी कहां पर मिलता है? भगवत गीता के अंदर। और इसी के अंदर भी भक्ति के कितने प्रकार बताए गए? 9 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार। यहां पर आपको याद रखना है गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद, गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था आपके चार्ल्स विलिकंस ने। किसने किया था? चार्ल्स विलिकंस ने। किसने किया था? चार्ल्स विलिकंस कह दीजिए या विलिकंस कह दीजिए। किसने किया था? चार्ल्स विलिकंस ने। ठीक है। और इसकी प्रस्तावना लिखी थी आपके वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने लिखी थी प्रस्तावना? वॉरेन हेस्टिंग है। ये आधुनिक काल में आता है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि ये किससे संबंधित है? आपके भगवत गीता से संबंधित है। और पहली बार ही अनुवाद इसका अंग्रेजी में किसने किया था? चार्ल्स विलिकंस ने किया था। ठीक है। और इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। तो ये हो जाएगा आपके गीता। फिर अवतारवाद को आपको ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम आपके भागवत पुराण में विष्णु के
भागवत पुराण में विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? 24 अवतार। कितने अवतार बताए गए? 24 अवतार। लेकिन सबसे प्रमाणिक अवतार किसके माने जाते हैं? मत्स्य पुराण के। किसके माने जाते हैं? मत्स्य पुराण। तो यहां पर आपको याद रखना है, मत्स्य पुराण के अंदर, मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? 10 अवतार। कितने अवतार बताए गए हैं? 10 अवतार। और सबसे प्रमाणिक अवतार कौन से पुराण वाले माने जाते हैं? मत्स्य पुराण वाले। सबसे प्रमाणिक अवतार कौन से माने जाएंगे? मत्स्य पुराण वाले। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करें मत्स्य पुराण के अंदर 10 अवतार, तो 10 अवतारों की बात करें तो पहला आपको याद रखना है, पहला अवतार था विष्णु का मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार था? मत्स्य अवतार। यहां पर आपको याद रखना है, भगवान विष्णु ने सृष्टि की आपके उत्पत्ति या सृष्टि के विनाश को बचाया था। किस रूप में? अवतार लेकर, मत्स्य रूप में अवतार लेकर। और एक मनु, 7 ऋषि और वेदों को बचाया था अपने मत्स्य अवतार के अंदर। ठीक है, समुद्र के अंदर जल प्लावन हो रहा था, तो उसके अंदर आपके मनु और 7 ऋषि और 4 वेदों को बचाया था। किसने? मत्स्य अवतार रूप में भगवान विष्णु में। तो ये पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार। और यहां पर याद रखना, ये विष्णु का सबसे प्राचीनतम अवतार है। विष्णु का सबसे प्राचीनतम अवतार कौन सा हो जाएगा? आपके मत्स्य अवतार। फिर दूसरा याद रखना है कूर्म अवतार। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कूर्म। और कूर्म का मतलब होता है काछप यानी कछुआ। कौन सा हो जाएगा? काछप यानी कछुआ। ठीक है, इस रूप में भी दूसरा अवतार लिया था किसने? विष्णु में। ठीक है, तीसरा अवतार आपको याद रखना है, तीसरा अवतार है वराह अवतार। कौन सा अवतार हो जाएगा? वराह अवतार। और वराह अवतार सबसे लोकप्रिय, वराह अवतार इन विष्णु के 10 अवतारों में सबसे लोकप्रिय व सबसे प्रसिद्ध अवतार कौन सा माना जाता है? वराह अवतार। कौन सा माना जाता है? वराह अवतार। इसके बाद में आपको याद रखना, अगला चौथा है आपके नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार हो जाएगा? नरसिंह अवतार। और नरसिंह अवतार में आपको भगत प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के आपके शोषण से बचाया था, उसके अत्याचार से बचाया। और ये अवतार लेकर ही हिरण्यकश्यप का अंत किया था भगवान विष्णु ने। तो अगला कौन सा हो जाएगा? नरसिंह अवतार। इसके बाद में आपके वामन अवतार। कौन सा अवतार हो जाएगा? वामन अवतार। और वामन अवतार में आपको याद रखना है राक्षस राज बलि ने, एक दानी व्यक्ति था, तो उसको आपके भगवान वासुदेव कृष्ण ने राक्षसों से, पृथ्वी से बचाने के लिए इनसे वामन अवतार के रूप में 3 पग धरती मांगी थी। कितने पग धरती मांगी? 3 पग, जिसमें से आपके 2 पगों में इसने वामन ने आकाश और पृथ्वी को माप लिया। तो फिर राजा बलि ने कहा कि भाई मेरे पास जो भी था मैंने दे दिया, अब आपकी इच्छा, आप जो भी करो। तो फिर भगवान कृष्ण ने इसको भगवान विष्णु ने पाताल लोक का राज्य देकर इसको कहां भेज दिया? पाताल के अंदर राजा बलि को। कहां पर भेज दिया? पाताल के अंदर राजा बलि को भेज दिया। तो ये वामन अवतार, वामन का मतलब छोटा सा रूप, छोटे से ब्राह्मण का रूप करके आए थे। ठीक है, अगला है आपके वामन के बाद में है परशुराम। अगला अवतार कौन है? परशुराम के रूप में अगला अवतार हुआ था। परशुराम के रूप में क्षत्रियों ने एक बार किसी ब्राह्मण को अकारण ही मार दिया था। तो इससे क्रुद्ध होकर परशुराम ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प लिया था, और उन्होंने कई बार क्षत्रियों का संहार किया था। और अंत में आपके राम के अवतार के रूप में राम ने इनको आपके क्रोध से मुक्ति दी थी, और इनके बाद में यहां से ये चले गए थे और मुक्तिधाम को चले गए। तो परशुराम भी किन का अवतार है? आपके विष्णु का अवतार। ठीक है, अगला हो जाएगा आपके राम। कौन सा हो जाएगा? राम अवतार। कौन सा हो जाएगा? राम अवतार। ठीक है, और राम को आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। फिर इसके बाद में 8वां अवतार है आपके कृष्ण। 8वां अवतार है कृष्ण। कौन सा है? कृष्ण। ठीक है, फिर 9वां लिखना, आपको 9वां लिखना है। अगला अवतार है 9 के अंदर आपको याद रखना है 9वां अवतार हो जाएगा आपके कृष्ण के बाद में बुद्ध। कौन सा हो जाएगा? बुद्ध। कृष्ण के बाद में 9वां अवतार कौन सा है? आपके बुद्ध। और 10वां अवतार आपको याद रखना है, 10वां अवतार है कल्कि। 10वां अवतार कौन सा है?
कल्कि है, 10वां अवतार हो जाएगा कल्कि। और ये अवतार आपके क्या होगा, कलयुग का अवतार, कलयुग का भावी अवतार, कलयुग का भावी अवतार, यानी भविष्य में जब कब भी अवतार होगा 10वें अवतार के रूप में, तो किस रूप में होगा, कल्कि के रूप में होगा। और ये कब होगा, कलयुग की समाप्ति पर होगा। और यहाँ पर ये मान्यता है कि ये एक हाथ में खड़ग लेकर यानी तलवार लेकर आएंगे और पृथ्वी का आपके दो ये पापों से क्या कराएंगे, मुक्त करवाएंगे। किस रूप में अवतार लेंगे, ये कल्कि के रूप में। तो विष्णु का भावी अवतार किस रूप से माना जाएगा, कल्कि रूप में। और इसका अवतार ये कब होगा, आपके कौन से संवत हो, मतलब कलयुग के अंदर होगा, ठीक है, कलयुग के अंदर। तो ये विष्णु के 10 अवतार थे। और ये सूची आपके कौन से पुराण में मिलती है, मत्स्य पुराण में। और सबसे प्रमाणिक कौन सी मानी जाती है, मत्स्य पुराण वाली सूची ही मानी जाती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके विष्णु के अवतार। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वैष्णव धर्म। वैष्णव, तो वैष्णव में आपको याद रखना है कि भगवान विष्णु के अनुयायी, भगवान विष्णु के अनुयायी क्या कहलाए, आपके वैष्णव। भगवान विष्णु के अनुयायी क्या कहलाए, आपके वैष्णव। और वैष्णव धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म आपके कालांतर में गुप्त काल के अंदर, कालांतर के अंदर गुप्त काल के अंदर इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। किस काल के अंदर, गुप्त काल के अंदर सर्वाधिक विकास हुआ था। तो अपन कहे कि वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष काल कौन सा काल माना जाता है, गुप्त काल। कौन सा माना जाता है, गुप्त काल। गुप्त काल के अंदर वैष्णव धर्म क्या बना था, आपके राजकीय धर्म बना था। क्या बना था, राजकीय धर्म। और इन्होंने अपने धर्म के प्रतीक के रूप में किसको, आपको प्रतीक चिन्ह के रूप में माना था, गरुड़ को। किसको माना था, गरुड़ को प्रतीक चिन्ह के रूप में माना था। फिर आगे बढ़ते हैं, वैष्णव धर्म की बात करें तो दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर वैष्णव धर्म का प्रचार, दक्षिण भारत के अंदर वैष्णव धर्म का प्रचार 12 आलवार संतों ने, कितने आलवार संतों ने, 12 आलवार संतों ने किया था। कितने आलवार संतों ने, 12 आलवार संतों ने। आपसे पूछे कि आलवार संतों का संबंध किस धर्म से है, तो कौन से धर्म से है, वैष्णव धर्म से। और इन्होंने किस क्षेत्र में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया, दक्षिण भारत के अंदर। फिर 12 आलवार संतों में से आपको प्रमुख संतों के, प्रमुख आलवार संतों के नाम याद रखने हैं, जिसमें पहला है आपके, पहला हो जाएगा तिरुमंगाई। पहला कौन सा हो जाएगा, तिरुमंगाई। फिर दूसरा हो जाएगा आपके पेरिय अलवार। कौन सा हो जाएगा, पेरिय अलवार। तीसरा आपको याद रखना है नंबा अलवार। कौन सा हो जाएगा, नंबा अलवार। चौथा आपको याद रखना कुलशेखर। चौथा कौन सा है, कुलशेखर। और कुलशेखर में के बारे में विशेष बात याद रखनी है, कुलशेखर आपके केरल के क्या थे, शासक थे, राजा थे, केरल के राजा थे। लेकिन बाद में इन्होंने वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया और सन्यासी बन गए। क्या बन गए, सन्यासी बन गए, संत बन गए और प्रमुख आलवार संत हुए थे। तो ये कहाँ के शासक थे, केरल के शासक, केरल के शासक, जो बाद में क्या बन गए थे, आपके आलवार संत बन गए। और इनका प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ इसका कौन सा है, तिरुमौली। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तिरुमौली। किसने लिखा था, कुलशेखर ने। और पांचवा और अंतिम आपके मुख्य संत की बात करें तो पांचवा और अंतिम थे अंडाल। पांचवा प्रमुख संत कौन थे, अंडाल। और अंडाल याद रखना है आलवार संतों में एकमात्र महिला संत, एकमात्र महिला संत कौन सी थी, अंडाल। तो आपको याद रखना है एकमात्र महिला आलवार संत, एकमात्र महिला आलवार संत कौन सी थी, आपके अंडाल। कौन सी थी, अंडाल। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। वापस देखिए, वैष्णव धर्म के अनुयायी क्या कहलाए, वैष्णव। और वैष्णव विष्णु के अनुयायी क्या कहलाए, वैष्णव। और वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष काल कौन सा काल माना जाता है, गुप्त काल। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म क्या बन गया था, राजकीय धर्म। गुप्तों का क्या बन गया था, राजकीय धर्म। और उन्होंने गरुड़ को अपना राज चिन्ह माना था। किसने माना था, गुप्त शासकों ने। फिर दक्षिण भारत के अंदर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, 12 आलवार संतों ने, 12 आलवार संतों ने। और इन 12 आलवार संतों में से प्रमुख कौन से हैं, तिरुमंगाई, दूसरा हो जाएगा पेरी अलवार, तीसरा नम्मा अलवार, अगला हो जाएगा कुलशेखर। और कुलशेखर कहाँ का राजा था,
केरल का राजा जो बाद में क्या बन गया, आलवार संत। और इसकी पुस्तक कौन सी थी, तिरुमौली। कौन सी पुस्तक थी, तिरुमौली। और अंतिम और प्रमुख याद रखना, महिला, एकमात्र महिला आलवार संत कौन सी थी, अंडाल। कौन सी थी आपके, अंडाल। तो ये हो जाएंगे प्रमुख 12 आलवार संत। इसके अलावा आपको याद रखना है भागवत धर्म के अंदर, भागवत धर्म के अंदर आपके वृष्णि वंश के 5 वीर माने जाते हैं। वृष्णि वंश के कितने वीर माने जाते हैं, 5 वीर। तो 5 वृष्णि वीर, कितने वृष्णि वीर, 5 वृष्णि वीर। किस धर्म से संबंधित है ये, वैष्णव धर्म से संबंधित, वैष्णव धर्म से संबंधित 5 वृष्णि वीर माने जाते हैं। यानी वृष्णि वंश के, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, वृष्णि वंश के थे। तो इन्हीं के वंश में और 5 वृष्णि वीर हुए थे। वो कौन कौन से हुए, तो उनके नाम आपको याद रखना है। पहला है आपके, पहला नाम याद रखना संकर्षण। कौन सा नाम है, संकर्षण। और संकर्षण का नाम है आपके बलराम। कौन थे, बलराम। और ये किनके पुत्र थे, रोहिणी पुत्र। ये किनके पुत्र थे, रोहिणी पुत्र। ठीक है, तो रोहिणी पुत्र संकर्षण। दूसरा नाम आपको याद रखना है वासुदेव कृष्ण। दूसरा नाम कौन सा हो गया, वासुदेव कृष्ण। दूसरा वृष्णि वीर कौन था, वासुदेव कृष्ण। और ये किनके पुत्र थे, देव की पुत्र। कौन थे, देव की पुत्र। तीसरे वृष्णि वीर के रूप में आपको याद रखना है, तीसरा वृष्णि वीर है आपके प्रद्युमन। कौन हो जाएंगे, प्रद्युमन। कौन हो जाएंगे, प्रद्युमन। और ये किसके पुत्र थे, रुक्मणी पुत्र। किसके पुत्र थे, रुक्मणी पुत्र, रुक्मणी पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला आपको याद रखना है, चौथा वृष्णि वीर याद रखना साम। कौन सा है आपके, साम। और साम थे आपके जामवती पुत्र। किसके थे, जामवती पुत्र, जामवती पुत्र साम। और पंचम वृष्णि वीर और अंतिम थे आपके अनिरुद्ध। कौन थे, अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध किन के पुत्र थे आपके, प्रद्युमन पुत्र। किसके पुत्र थे, प्रद्युमन पुत्र, प्रद्युमन पुत्र। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ये आपके वैष्णव धर्म से संबंधित 5 वृष्णि वीर है, 5 वृष्णि वीर है। और इनका वंश कौन सा था, वृष्णि वंश। ठीक है, इनमें पहला हो जाएगा आपके संकर्षण, जो किसके पुत्र थे, रोहिणी पुत्र। दूसरा है वासुदेव कृष्ण, जो देव की पुत्र। तीसरा है प्रद्युमन पुत्र। ठीक है, कौन था आपके, प्रद्युमन था, रुक्मणी पुत्र। अगला हो जाएगा साम, जो कौन थे आपके, जामवती पुत्र। और अगला हो जाएगा अनिरुद्ध, जो क्या थे आपके, प्रद्युमन पुत्र। तो ये 5 वृष्णि वीर कहलाते हैं। फिर इसके बाद में याद रखना है आपके नारायण के अनुयायी। किसके अनुयायी, नारायण के अनुयायी। यानी भगवान विष्णु को नारायण रूप में पूजा करने वाले नारायण के अनुयायी क्या कहलाए आपके, पंचरात्रिक। क्या कहलाए, पंचरात्रिक कहलाए, पंचरात्रि कहलाए। और इन्हीं के आधार पर नारायण के अनुयायी आपके किस धर्म से संबंधित हो गए, यानी ये किस धर्म से संबंधित हो गए, पंचरात्र धर्म। कौन सा धर्म हो जाएगा इनका, पंचरात्र धर्म। किन के अनुयायियों द्वारा चलाया गया था, ये नारायण के अनुयायियों द्वारा। नारायण किसका रूप है, विष्णु का रूप। यानी इसीलिए पंचरात्र भी आपके किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित। तो वैष्णव धर्म के आपके 3 नाम हो जाते हैं। एक तो हो जाता है भागवत धर्म, एक हो जाता है वैष्णव धर्म, और एक हो जाता है पंचरात्र धर्म। तो ये किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से। यहां पर आपको याद रखना है पंचरात्रिक या पंचरात्र धर्म के मानने वाले पंचरात्र व्यू की, पंचरात्र व्यू के रूप में पंचरात्र देवता की पूजा करते हैं, पंचरात्र देवता की पूजा करते हैं। उनमें आपके 5 वृष्णि वीर होते हैं। कौन होते हैं, 5 वृष्णि वीर। उसमें 5 वृष्णि वीर में आपके सामवती पुत्र, साम जामवती पुत्र साम नहीं होते। उनके स्थान पर कौन होते हैं, लक्ष्मी होता है। यानी पंचरात्र व्यू में पंचरात्र प्रमुख जो देवता है, प्रमुख देवता है, उनमें से आपको ये किन की पूजा करते हैं, 5 वृष्णि वीरों की, 5 वृष्णि वीरों की। जिनमें किसको छोड़कर, साम को छोड़कर, किसको छोड़कर, साम को छोड़कर। और साम के स्थान पर किसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की। साम के स्थान पर किसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की। तो पंचरात्र व्यू में कौन सा देवता वृष्णि वीर शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, साम शामिल नहीं है। इसके स्थान पर कौन हो जाएगा आपके,
लक्ष्मी हो जाएगा, इनके स्थान पर लक्ष्मी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। पंचरात्र के व्यू के बाद में आपको याद रखना है भागवत धर्म की अभिलेखीय प्रमाण। भागवत धर्म के अभिलेखीय प्रमाण यानी अभिलेखों के अंदर कहां कहां प्रमाण मिलता है, भागवत धर्म का अभिलेखीय प्रमाण। तो अभिलेखीय प्रमाण में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है मौर्य अभिलेख। कौन सा अभिलेख, मौर्य अभिलेख। और ये मौर्य अभिलेख है आपके मथुरा के अंदर। कहां पर स्थित है, मथुरा के अंदर। कहां पर स्थित है, मथुरा के अंदर, ठीक है। ये है आपके प्रथम सदी ईस्वी का। कब का है ये, प्रथम सदी ईस्वी, प्रथम सदी ईस्वी। यहां पर आपको याद रखना है मौर्य अभिलेख के अंदर, मौर्य अभिलेख के अंदर आपके 5 वृषणी वीरों, 5 वृषणी वीरों की मूर्ति पूजा का उल्लेख, मूर्ति पूजा का अभिलेख के उल्लेख मिलता है। मूर्ति पूजा का, मूर्ति की पूजा का अभिलेख के प्रमाण मिलता है। कौन से अभिलेख से, मौर्य अभिलेख, जो कहां पर स्थित है, मथुरा के अंदर। और कब का है ये, प्रथम सदी ईस्वी का। यहाँ पर एक विदेशी महिला है जो तोस या क्रोंद नामक विदेशी महिला है जो 5 वृषणी वीरों की मूर्ति रूप में क्या करती है, पूजा करती है। तो इसका उल्लेख मिल जाता है। फिर एक आपको याद रखना है गोसुंडी अभिलेख। कौन सा याद रखना है, गोसुंडी अभिलेख। और ये गोसुंडी अभिलेख आपके कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और यहाँ पर आपके वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण और संकर्षण व संकर्षण यानी बलराम, बलराम की पूजा का उल्लेख मिलता है, बलराम की पूजा का उल्लेख। तो राजस्थान में सर्वप्रथम भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, गोसुंडी अभिलेख में, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है राजस्थान में वैष्णव धर्म की, वैष्णव धर्म की सर्वप्रथम जानकारी, सर्वप्रथम जानकारी आपके कौन से अभिलेख से मिलती है, गोसुंडी अभिलेख। कौन से अभिलेख से मिलती है, गोसुंडी अभिलेख। इसके अलावा एक अभिलेख और आपको याद रखना है गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। कौन सा है, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। देखो अभिलेख के प्रमाण में पहला हो जाएगा मौर्य अभिलेख जो कहाँ है, मथुरा के अंदर। और यहाँ पर 5 वृषणी वीरों की एक विदेशी स्त्री द्वारा पूजा का उल्लेख मिलता है। दूसरा उल्लेख है आपके गोसुंडी अभिलेख जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर वासुदेव कृष्ण और संकर्षण की पूजा का उल्लेख मिलता है। और राजस्थान में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख किस अभिलेख से माने जाएंगे, गोसुंडी अभिलेख, ठीक है। इसके बाद में तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा हो जाएगा गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। और ये गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख आपको याद रखना है कहां पर स्थित है आपके, ये है आपके विदिशा, बेसनगर, बेसनगर, बेसनगर विदिशा एमपी के अंदर। बेसनगर कहां स्थित है, विदिशा एमपी के अंदर। इस बेसनगर के गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख का अन्य नाम आपके बेसनगर स्तंभ लेख भी मिलता है या विदिशा स्तंभ लेख भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन मेन रूप से इसका नाम क्या है, बेसनगर का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। फिर यहां पर आपको याद रखना है ये किसके द्वारा, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, तो रचना में आपको याद रखना है यवन शासक, यवन शासक एंटीगोनस, एंटीगोनस, एंटीगोनस के राजदूत, एंटीगोनस के राजदूत हेलियोडोरस द्वारा। किसके द्वारा, हेलियोडोरस द्वारा, हेलियोडोरस द्वारा लिखाया गया है। किसके द्वारा लिखाया गया है, हेलियोडोरस द्वारा लिखाया गया है। फिर आपको याद रखना है ये किस शासक के समय था, एंटीगोनस का राजदूत था। किसका राजदूत था, एंटीगोनस का राजदूत। फिर ये किस समय लिखा गया, तो ये याद रखना है कौन सी सदी का है, दूसरी सदी का। कौन सी सदी का है, दूसरी सदी के अंदर ये अभिलेख लिखा गया है। फिर आपको याद रखना है किस शासक के समय का है, तो शुंग शासक, शुंग शासक भागभद्र के समय, शुंग शासक भागभद्र के समय का है ये।
यानी किस शासक के समय ये अभिलेख लिखवाया गया, तो वो हो जाएगा शुंग शासक भागभद्र के समय। और इससे आपके किसके बारे में जानकारी मिलती है, भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो वापस आपको याद रखना है, तीसरा अभिलेख कौन सा हो जाएगा, गरुड़ ध्वज स्तंभलेख। गरुड़ ध्वज स्तंभलेख जो कहां पर स्थित है, बेसनगर विदिशा एमपी में। और रचना किसने की थी, हेलियोडोरस ने, जो किसका राजदूत था, एंटीगोनस का राजदूत था, यवन शासक, और दूसरी सदी का है। और किस शुंग शासक के समय इसकी रचना हुई, भागभद्र के समय। तो ये हो गए आपके भागवत धर्म से संबंधित कुछ बातें, इन्हीं को आपको याद रखना है।